और कितना भी प्यार दिखाए, गले से नीचे ये रिश्ता उतरता ही नहीं, बिल्कुल नहीं उतरता। और तुम जिकाओ कि अबे ही कह दिए पप्पू ने बना के, तो भागवत में लिख रही है कि साड़ू का रिश्ता नहीं होता। जमदग्नि ऋषि और सहस्त्रार्जुन राजा, ये दोनों सगे साड़ू थे। और मालूम है कहानी सुनी हुई, जमदग्नि ऋषि रोजाना जाते थे महाराज के यहाँ, तो एक दिन रेणुका बोली गए ऐसो करो आज जीजऊ लिवाए लियो। जिंदगी का पागल है रही, हम महात्माएं और बे राजाएं ना कि तो ना महाराज जाओगे तुम उन्हें कर लेते। सो मात मान जाए, कह दी कि महाराज आज हमारे घरे बुलाओ रे भैया, सारी को नो तो आ जावे। 10,000 जवान सजे संग। आज तुम विचार करो, कोई कह दे वे कि जब पैसे ही गांव की धरती पर काउ दिना मोदी साहब उतरेंगे, प्रधानमंत्री जी जहाज लेके, तो 10 दिन पहले तो पुलिस ही घेर ली गांव में। तो 10,000 जवान संग आए पहले। अब महात्मा की बताया वो कहां जाऊं, जे तो राजा है, हम अकेले जाते हैं, का खवाऊं का खातर करूं। सो महात्मा के पास एक ऐसी कामधेनु गाय थी, सबरी फौज बाग में बैठा दई और दूध तई पिलाई दी सब। राजा ने कही महात्मा इतना दूध तुम कहां से लाए हो? कि महाराज हमारे यहाँ जो गाय ऐसी है जाको नियम है, दूध निवट तो ही ना, जे तो 10,000 आए तुम 10 लाख आ जाते तो ना निवट तो जो इतनी कई। तो राजा का कीड़ा घूमो दिमाग में गए, ऐसी गैया इत्यादि का जरूरत है? हमारे यहाँ कोई फौजों का पार भी ना है, आए वे जाए वे वानू की गिनती ना है, जगैया खोलो। तो आप पढ़ के देख लेना, वो गैया जबरन खुलवा ली और एक गाय के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ कि 2 कुनबा मर के हटे। कहां रही साड़ू की नातेदारी? और आल्हा सुनी हो तुमने तो मलखान और पारत सगे साड़ू थे दोनों। और जिस समय दोनों की पत्नी मायके में खट्टी भई, तो मलखान की पत्नी से पूछी थी पारत की पत्नी ने कि जीजी मैं जी सुनिए जीजन को कालू ही ना है कहूं। तो मलखान की पत्नी ने बता दिया कि ललित तो मालूम ना काल तो उनको है पत्तरवा में नीचे। बस बाने जा कह दी पारत ने कह दी पृथ्वीराज। सो कही महाराज लड़के तो हम जीत ना पाए, पत्त में जा घोड़े दिखाई दो जो उड़ा तो कैसे। सोता बंधो बा मनसुख घोड़ा पे बैठार के मलखान को उड़ा दिया और नीचे ते तरवा में खींच के बाण मारो। कहां रही साड़ू की नातेदारी? बहुत सावधानी की जरूरत है, चल जाए तो ठीक है, ना चल जाए तो ठीक है। श्रोता बंधो, आज समस्त देवता विनती कर रहे हैं भोलेनाथ के प्रभु जा यज्ञ पूरी करवा दो, यज्ञ अधूरी रहेगी। और जीवन में ध्यान रखना, परेशानियां कितनी भी आ जाएं पर कभी यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अधूरा नहीं। तब भोलेनाथ ने की भैया जीवित चाहते हो तो अब ऐसे तो जिंदे होंगे ना, चूंकि सती कह गई है कि अंग भंग हो, अंग भंग रहेगा, तो तुम अगर जीवित चाहते हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, परीक्षित जी विचार करना, बकरे ही क्यों मंगवाया? और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बोई तो मैं भरी भरी राजा दक्ष में, जब दुनिया में जो कछू सो और बे में होते बकरा में, मत जावे पर मैं नहीं जावे। वो हमेशा ध्यान रखना, भगवान को बैर है तो जब मैं ते ही, बस यही हजम रहा है उन्हें। जीवन में कभी घमंड मत करना, घमंड से ही बैर है।
तो जाओ। तो देवता एक बकरा लेके आए, गर्दन कटवा के महाराज दक्ष के धड़ से जोड़ी। अब दक्ष जिंदे तो है, पर कंधा के नीचे बेई शरीरो, ऊपर मुंह है वो बकरा को। तो भीतर तक जो बोलबो चाही वो बाड़ी नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो का निकली, अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बमल हरी। बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बमल हरी। अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बमल हरी। ये बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बमल हरी। और मैं हूँ जीवा और तू ब्रह्म देखी अटल बम्मा और बमल हरी। ए मैं हूँ जीवा यार तू ब्रह्मा देखी अटल बम्मा यार बमल हरी। ध्यान रखना, ये बम शब्द जो आज तुमने देखा हो कांवरिया बोलते हैं, कांवड़ लाते समय, ये सबसे पहले किस